कि मैंने इन 30 सालों में पता नहीं कितने लड़कों को इस दुनिया से ऊपर भेज दिया। मैंने कहा वो कैसे? तो उसने बोला कि कई बार यहाँ पर कोई लड़का अकेले अगर गाड़ी से आता है तो मैं उससे लिफ्ट मांगती हूँ, उसके बाद वो अपने घर ले जाती है, घर ले जाके शराब पिलाती है। अगर वो उसके साथ फिजिकल होता है तो मैं उसको वहीं मार देती हूँ। अब जैसे ही मैं उसकी तरफ चलने लगा, अचानक मैंने एहसास किया कि मेरे पीछे भी कोई है। तो आप यकीन नहीं मानोगे, होटल की लॉबी थी और पीछे मैंने कम से कम 50-100 आत्माएं एक साथ देखी। 50-100? नीता वो जब गाड़ी में जाके बैठती है ना, उनकी गाड़ी में ना बैक गियर नहीं लगता। अगर ड्राइवर ने बैक गियर लगा दिया ना, उस गाड़ी को छोड़ देती है उसी समय। तो दोस्तों, स्वागत है आपका एक और मजेदार एपिसोड में। आज का एपिसोड होने वाला है बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग, बहुत ही ज़्यादा फ्रेश। आज टॉपिक तो एस्ट्रोलॉजी है, लेकिन उसमें भी हम कई तरह की नई तरह की बातें करेंगे, क्योंकि आज हमारे साथ है कुणाल सर, जो कि एक 28 साल से प्रैक्टिसिंग एस्ट्रोलॉजर हैं। बहुत सालों का इनको एक्सपीरियंस है, बहुत हाई प्रोफाइल क्लाइंट्स को ये अटेंड करते हैं, उनकी प्रॉब्लम्स को सॉल्व करते हैं। तो आज हम समझेंगे कि भाई हम भी अपनी लाइफ में एकदम अपनी प्रोफाइल को हाई कैसे ले जाएं और क्या चीज़ें हैं जो अवॉइड करनी चाहिए। कुछ फ्रेश बातें करेंगे। तो सर, सबसे पहले स्वागत है आपका। जी नमस्कार। नमस्कार सर, कैसे हैं आप? बहुत बढ़िया। क्या चल रहा है आजकल ज़िंदगी में आपकी? कैसे चल रहा है लोगों का रिस्पांस टूवर्ड्स एस्ट्रोलॉजी? किस तरीके के लोग, क्या परेशानी चल रही है? भ्रम बढ़ेगा उतना लोगों की जिज्ञासाएं बढ़ेंगी और लोगों को राइट वे चाहिए। करेक्ट सर। हम इतने लोगों के साथ बैठ चुके हैं तो हमको ना अक्सर ये सुनने को मिलता रहता है कि जितने भी हीलर्स यहाँ पे आते हैं या फिर जो भी आते हैं कि यार वो इंटरेक्ट करते हैं स्पिरिट से, एनर्जी से, वो बात कर पाते हैं। तो ये सब चीज़ें मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, आपका क्या टेक है इस चीज़ से? मतलब एक्चुअली में ऐसा होता है? देखो, होती तो है, दिन तो होता है ना, पर इसका महत्व इसीलिए है क्योंकि रात है। तो अच्छाई इसीलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि बुराई है। तो देवी देवता भगवान, इनकी इंपॉर्टेंस इसीलिए तो है क्योंकि भूत प्रेत राहु राक्षस ये सब हैं। अगर ये ना होते तो फिर इनका महत्व कैसे हम देख पाते। लेकिन कई बार हमारा डर, हमारा भ्रम भी हमें इतना ज़्यादा प्रभावित कर देता है कि हम ये समझ नहीं पाते। हम किसी भी चीज़ को स्पिरिट समझ लेते हैं। ये बहुत ही मेजर, बहुत ही अलग एक्सपीरियंस है, जो कि सही बताऊं तो कुछ लोगों की जन्म कुंडलियों में कुछ ऐसे योग होते हैं कि स्पिरिट्स उनसे खुद बात करती हैं। अच्छा, क्या योग होते हैं सर ये? जैसे कि देखो, ये जो नेगेटिव चीज़ें वो नेगेटिव प्लैनेट से ही देखी जाएंगी। चंद्रमा से, बृहस्पति से नहीं देखी जा सकती, सूर्य से नहीं देखी जा सकती, क्योंकि इसकी तो 180 डिग्री अपोजिट है। तो ये अगर इसके बारे में समझना है तो ऐसे बहुत सारे लोग होंगे जिनका राहु 6 नंबर में होगा। कन्या राशि का राहु सबसे पवित्र माना जाता है। और दुनिया में जितने भी लोग जब जन्म लेते हैं और उस समय राहु 6 नंबर में हो, ये ऐसा भी नहीं है कि हर साल के बच्चे, ये करीबन 18 से 20, क्योंकि करीबन एक ग्रह, जो राहु की मैं बात करूं, एक राशि में करीबन 18 महीने रहता है। तो आज अगर वो कन्या राशि में है तो दोबारा उसको आने के लिए 18 साल लगेंगे, दोबारा आने के लिए उसको 18 साल लगेंगे। तो कन्या राशि में राहु, तो ऐसे लोग होते हैं जिनका राहु कन्या राशि में हो, ये पवित्र माना गया है। यानी कि ऐसे व्यक्ति के अंदर इंट्यूशन पावर होती है। ऐसा व्यक्ति बहुत जल्दी अपने सिक्स सेंस को जागृत कर लेता है। और ऐसा व्यक्ति अगर एस्ट्रोलॉजी में चला जाए या तंत्र साधना में चला जाए, मंत्र साधना में चला जाए, यंत्र साधना में चला जाए, तो वो इंटरेक्ट करेगा, उसको दिखेगा, एनर्जी दिखेगी वो उनको। ऐसी आत्माएं ऐसे लोगों से खुद से मिल करके, हाँ, क्योंकि आपको पता होगा नहीं होगा, लेकिन आत्मा को पता होता है कि आपकी वाइब्स कैसी हैं, वो आपको पहचान लेती हैं। और कई बार आपको मैं बता दूं कि भूत प्रेत आत्माएं, स्पिरिट्स जो होती हैं, वो नेगेटिव बहुत कम है इस दुनिया में, पॉजिटिव बहुत ज़्यादा हैं, जो अपनी मुक्ति का मार्ग चाहती हैं। तो ऐसे लोग जिनका पवित्र राहु है, जिनकी कुंडली में राहु की पोजीशन अच्छी है और साथ में बुध बैठे हों, साथ में बुध की दृष्टि हो, या बुध 8वें घर में बैठे हों लग्नेश होकर के, तो ऐसे व्यक्ति के पास स्पिरिट्स अपने मोक्ष के लिए इंटरकनेक्ट होती हैं। सर, लेकिन बहुत से लोग खुद से भी साइकोलॉजिकली इल होकर या फिर हैलुसिनेट करते हैं, मतलब कुछ स्पिरिट है भी नहीं फिर भी उनको, मतलब वो खुद से ही बीमार। देखो, वो ना करते रहते, जैसे कि किसी व्यक्ति की कुंडली में चंद्र केतु का चंडाल योग बन जाए, चंद्रमा यानी कि पीड़ित हो गया,
तो उसके अंदर ऐसे सिम्टम्स हो जाते हैं कि उसको इन चीज़ों में शौक बहुत होता है, लेकिन उसको कभी कोई स्पिरिट मिलती नहीं है, बट वो अपने अंदर एक ऐसी इमेजिनेशन बना लेता है कि वो बात कर रहा है, जबकि वो बात अपने आप से ही कर रहा होता है। आपने देखा होगा बहुत एक बीमारी भी होती है कि एक, जैसे बहुत बार मेरे पास आए हैं कि वो रास्ते में जा रहे हैं और किसी का हाथ उनसे टच हो गया तो वो हाथ को धोएंगे। ओसीडी जिसे कहते हैं। तो ये सिम्टम्स क्यों होते हैं? ये बीमारी तो है, बट अगर हम ग्रहों की बात करें तो हमारी प्लानिटरी पोजीशन ऐसी है जिससे हम इन चीज़ों को देख सकते हैं। तो अब वो किसी और के पास जाएगा, किसी ऐसे व्यक्ति के पास चला जाए तो अरे आपके ऊपर तो, जब ये आपने बोला एक डॉक्टरी बीमारी भी है ये, पर बीमारी क्यों है? ये इंडिकेशन ऑफ प्लानिटरी पोजीशन। पंचम भाव हमारी बुद्धि का है, हमारे मस्तिष्क का है, लगन से हमारी पर्सनैलिटी देखी जाती है, तंत्र मंत्र जादू टोना ये सब चीज़ें 12th हाउस से देखी जाती है और छठे घर से देखी जाती हैं। जितना भी व्यक्ति इन चीज़ों में इन्वॉल्व होगा, पाप की कमाई करेगा, उसकी 12वें घर की पोजीशन देखी जाती है। तो ऐसे व्यक्ति पीड़ित हो जाते हैं अपनी कुंडली के चंद्रमा की वजह से। चंद्रमा शनि के साथ बैठा हो, चंद्रमा राहु के साथ बैठा हो, चंडाल योग और विष योग, या चंद्रमा केतु के साथ बैठा हो, तो ऐसा व्यक्ति के साथ जब ये चीज़ें घटनाएं घटित होती हैं तो तांत्रिकों के चक्करों में फंस जाता है और फिर वो अपना सब कुछ खत्म कर लेता है। और एक दिन ऐसी स्थिति भी आती है कि उसकी मृत्यु ही होती है, क्योंकि वो या तो वो सुसाइड करेगा या वो ऐसी डिप्रेशन में एक दिन इस दुनिया से चला जाएगा। यही उसकी समस्या का इस तरीके से अंत होता है। तो मेरा ये सजेशन भी है कि ऐसी चीज़ों से बचना चाहिए। पर सर जैसे आजकल बहुत सारे एस्ट्रोलॉजर जो क्लेम करते हैं कि भाई हमें फील होती हैं, चीज़ें दिख जाती हैं, तो हर किसी की कुंडली में ये वाला योग तो नहीं होगा। तो ऐसी कुछ साधना भी है जिससे वो देख सकते हैं या अपना सेंस बढ़ा सकते हैं, ऐसा कुछ है? देखिए साधनाएं होती हैं, बिना गुरु के कभी कोई साधना नहीं करनी चाहिए। अगर आपको कोई अच्छा गुरु, लेकिन आज के समय पे सही बताऊं ऐसे गुरु मिलना बहुत आसान नहीं है। और मैं तो यही सजेशन दूंगा कि जितना आप इधर की तरफ जाएंगे, इस पार्ट पे जाएंगे, उतना भविष्य में आप अपनी फैमिली से दूर होते चले जाएंगे। ऐसे बहुत लोग हैं जिन्होंने कर्ण पिशाचनी को सिद्ध कर रखा है, जिन्होंने एक एस्ट्रोलॉजी में एक बहुत फेमस नाम है, उन्होंने उल्लू को सिद्ध किया हुआ है। उल्लू? हाँ सर ये कुछ नया है, ये क्या होता है? उल्लू एक प्रेतात्मा ही होती है, उल्लू की आत्मा, वो जिसके बारे में भी जैसे आप सवाल कर रहे होते हो तो उसके बारे में वो आके उसको कान में सारी चीजें कर्ण पिशाचनी की तरह ही? हाँ, कर्ण पिशाचनी की तरह। उल्लू को सिद्ध करना थोड़ा, देखो कर्ण पिशाचनी क्या है कि कर्ण पिशाचनी को आपने सिद्ध कर लिया, तो ये जो कर्ण पिशाचनी उल्लू के साधक जो होते हैं और भी ऐसे जो पिशाचनी होती हैं जिनको लोग सिद्ध कर लेते हैं, तो ये परिवार से एक दिन आपको सबसे दूर कर देती हैं। अच्छा। क्योंकि अगर दूर नहीं होगे तो ये परिवार को खा जाएंगे, परिवार को खत्म कर देंगे। और एक समय ऐसा भी आता है कि इनको हर महीने बलि चाहिए। ऐसा नहीं है कि इसको करना सिद्ध कर लिया, आपने क्या कमाया, कुछ पैसे के लालच में या किसी पता नहीं किस वजह से आपने इसको सिद्ध कर लिया, लेकिन भविष्य में इसको बलि चाहिए होती है हर महीने, तो आपको हर महीने वो बलि देनी पड़ती है। अगर आप बीमार हो और आपने बलि नहीं दी तो ये आपके शरीर को खाना शुरू कर देगी, आपके शरीर को खाते खाते इतना वीक कर देगी कि एक दिन आप इस दुनिया से चले जाएंगे। तो ये समझना बहुत जरूरी है कि इसका फायदा आप क्या उठाना चाहते हो, कहीं कहीं बहुत ज्यादा आप अपनी चीजें खो ना दो। उल्लू को सिद्ध करना कंपैरेटिवली ज्यादा आसान है? कर्ण आसान पिशाचनी? है, हाँ। देखिए जैसे कर्ण पिशाचनी तो बॉडी के अंदर भी चली जाती है, लेकिन उल्लू सिर्फ उसके कान के पास ही जाता है और कान के पास ही जाकर के उसके बारे में जो उसकी इंफॉर्मेशन है वो उससे बुलवाता है, उसको प्राप्त करके वो साधक को बता देता है। जैसे कि आपने अगर कभी डेट ऑफ बर्थ आपको नहीं पता और आप किसी उसके पास गए जिसने उल्लू को सिद्ध किया हुआ है, तो वो आपको ये बता देगा, भले ही आपने नहीं बताया, तो वो आपने बताया कि आपकी डेट ऑफ बर्थ अपने मन में याद करो, तो उसने उल्लू को आदेश दिया, वो आपके कान के पास गया और आपने जो जो अपनी डेट ऑफ बर्थ, टाइम ऑफ प्लेस जो बोला वो उसने ले जाके उसने पेपर पे लिख के दे दिया। तो फिर ऐसा लगता है कि यार ये सामने वाला व्यक्ति कितना ज़्यादा सिद्ध और महापुरुष है, इसने पहले ही बता दिया,
जबकि वो उल्लू को सिद्ध करके बैठे हैं और वो उल्लू को चीज़। सिद्ध करके बैठ। सर ये कर्ण पिशाचिनी के बारे में हमने ये सुना, उसकी क्रिया बहुत मतलब इस तरीके से होती है कि शमशान घाट जाना पड़ता है, फिर रात टफ भर होती, मैंने चलती है। बताया ना उसकी तो उसकी ये बलि उल्लू की में भी ऐसा कुछ होता है कि शमशान घाट जाना पड़ता किसका? है उल्लू को सिद्ध करने के लिए? नहीं, उल्लू को सिद्ध करने के लिए शमशान जाने की जरूरत नहीं है, लेकिन एकांत जगह पर, वीरानी जगह पर जाने की आवश्यकता होती है। इसको पहले सिद्ध करना पड़ता है और करीबन मैं बता दूं कि 13 साल में जाकर के ये सिद्ध होता है। 13 साल, पूर्णिमा या अमावस्या आपने चुनना पड़ता है। उसी पे उसके कुछ चैंट मंत्र हैं जिनको चैंटिंग करने से आप उनको जागृत करते हो। फिर उसके बाद वो बहुत सारी उल्लू की आत्माएं मतलब जो है वो आती हैं, फिर उनमें से आपको एक को चूज करना पड़ता है। अगर गलत चूज हो गया तो वो आपको भी खा सकता है, क्योंकि ये बहुत सारी चीजें, बहुत सारी ऐसी जो अभिशप्त भी होती है। तो ये भी आपको, कर्ण पिशाचनी के लिए भी ऐसा ही है। ऐसा नहीं कि कर्ण पिशाचनी एक वो है कि आप एक शूज की शॉप पे गए, कोई जूता खरीद के आ गए। कर्ण पिशाचनी नाम जरूर है, बट होती है अलग अलग है। भाई आप कितने लोगों को मिलते हो, सबका नेचर सेम तो नहीं हो सकता। किसी का अच्छा होता है, किसी का बहुत अच्छा होता है, किसी का बहुत, और किसी का इतना खतरनाक होता है कि वो अपने घर के लोगों को भी नहीं बख्शता। तो ऐसे ही ये कर्ण पिशाचनी होती है कि इनको सिद्ध करना, फिर उनको चूज करना, ये बहुत इजी नहीं है। तो आज आप मुझे बोलने लगो आपने करी हुई है कोई से? नहीं मैंने कर्ण पिशाचनी सिद्ध नहीं किया है, लेकिन मैंने उल्लू सिद्ध किया है। कि उल्लू भी सिद्ध नहीं किया है। बट हाँ, इस लाइन से मैं बहुत ही, क्योंकि मैं करीबन 98 से अपनी फैमिली से अलग हो गया था। कुछ ऐसे सरगम चांसेस बने कि मैं घर छोड़ के चला गया था। मेरी ऐसे समझ लीजिए पापा से बहुत पटती नहीं थी, तो मैं घर छोड़ के चला गया था। तो 1-2 साल बड़ा स्ट्रगल सा रहा, लेकिन उसके बाद मैं एक ऐसे साधक को मिला जिसमें मुझे बड़ा इंटरेस्ट आने लगा। और इंटरेस्ट, मुझे नहीं पता था कि ये इंटरेस्ट मेरा क्यों आ रहा है, क्यों, क्या होगा इससे। तब तक मुझे एस्ट्रोलॉजी की भी बहुत ज़्यादा नॉलेज नहीं थी। ये बात होंगी करीबन 1998 और 99 के बीच की। तो वहां से आपकी स्पिरिचुअल ये जर्नी एस्ट्रोलॉजी की उस समय तो आप सोचो, शुरू के जो 5-7 साल थे, मैंने इसमें इतना मैंने ज्ञान अर्जित कर लिया था कि मैं अपने आप से बातें करता था। और ऐसी मतलब उन्होंने फिर धीरे धीरे देखा कि मेरे अंदर इतनी चीज़ें जागृत होती जा रही हैं, तो उन्होंने मुझे ये भी बोला कि इससे कभी कमाई मत करना। मैं स्पिरिट से बात करने लगा। एक्चुअली आप बात कर रहे हैं स्पिरिट से? हाँ, स्पिरिट से तो आप भी बात कर सकते हो। अच्छा, इतना आसान है? सिर्फ अपना, आसान नहीं है, सिक्स सेंस को जागृत करना है। आपको एक अच्छा इंसान बनना है, और फिर खुद ऐसी जो हॉन्टेड जगहें होती हैं, आप किसी ऐसे प्लेस पे चले गए, ऐसी जगह पे चले गए, तो ये खुद आपसे आएंगी और बात करेंगे। जरूरी नहीं है कि वो सिर्फ गलत के लिए आ रही है। कभी कभी ये स्पिरिट्स अपनी मजबूरी बताने के लिए भी आती हैं, अपने आप को, क्योंकि हर आदमी देखो किसी न किसी गलत चीज से भी ऊब जाता है। किसी लिमिटेशन होती है ना, तो उनको लगता है कि यार उसको कोई रास्ता तो मिल नहीं रहा है, तो वो ऐसे लोगों को भी चूज करती हैं जो उनको, जिनका नेचर अच्छा हो, जिनका व्यक्तित्व शानदार हो, जिनकी पर्सनैलिटी अच्छी हो, जिनकी आत्मा शुद्ध हो। हमारे अंदर भी तो एक आत्मा है ना, करोड़ों आत्माएं यहाँ पे भी हो सकती हैं, लेकिन हमारे अंदर भी अभी एक आत्मा है। तो हमारी आत्मा ऑलरेडी इतनी पावरफुल है कि करोड़ों मृतक आत्माओं का वो मुकाबला कर सकती है। इसलिए ऐसा नहीं है कि हर किसी के साथ ये चीज़ें इजीली प्रभावी नहीं हो सकती। सर कोई एक्सपीरियंस बताओ ना आपका, कोई स्पिरिट से इंटरेक्शन हुआ हो। देखो, ऐसे तो मेरे बहुत सारे एक्सपीरियंस हैं। जैसे आपने एक जगह सुनी होगी, भानगढ़। सर सबने सुनी है वो, तो अब तो बहुत फेमस है वो, इंटरनेट पे बहुत फेमस है, सबने हाँ। सुना है। भानगढ़ का मेरा बड़ा अच्छा एक्सपीरियंस है, बट चलो इसका मैं बाद में बताऊंगा, क्योंकि जैसे ही अभी इन्होंने क्वेश्चन किया तो मेरे मन में आप लोगों से बात करते करते मेरा एक वो समय याद आ गया मुझे, जो मेरा फर्स्ट एक्सपीरियंस था। अच्छा। वो कहते हैं पहला प्यार और पहला स्पिरिट एक्सपीरियंस, ये कभी भूल नहीं सकता। हालांकि मैं याद नहीं करना चाहता था, क्योंकि वो एक्सपीरियंस ऐसा नहीं है कि मैं उसे याद करूं, क्योंकि उसकी भी एक दुख भरी कहानी थी। जिस स्पिरिट से मेरा सबसे पहले आमना सामना हुआ था, वो खतरनाक एक किस्सा है मतलब? खतरनाक नहीं थी, वो बहुत ही पॉजिटिव थी। अच्छा। और उसकी कहानी आप सुनोगे तो शायद आप भी, जब ये हमारा शो खत्म होगा तो आप उसके बारे में थोड़ा सोचोगे, बताओ सर। घर तक जाओगे तो सोचोगे उसके बारे में। अच्छा जी, बताओ सर। हुआ कि ये बात है करीबन 96 और 7 के बीच की बात है। 12th की थी मैंने। और कहते ना कि आदमी जब
अपनी लाइफ में हम 10th करते हैं, 12th करते हैं, पास हो जाते हैं, तो उसके बाद चलो घूमने चलते हैं। तो 4-5 दोस्त हम घूमने गए थे। तो अच्छा, ये तब तक मैंने कोई ऐसी सिद्धियां भी, कोई ऐसे मंत्र चैंट, कोई ऐसे वो भी नहीं कर रखा था कि मुझे उनका रास्ता पता हो। तो और उस समय मुझे कभी समझ भी नहीं था कि ऐसा हुआ क्यों मेरे साथ। आज तो मुझे पता है, क्योंकि मेरे को अपने स्टार्स के बारे में पता है, अपनी जन्म कुंडली के बारे में पता है, अपनी कुंडली में प्रथम भाव में बैठे राहु के बारे में पता है। मेरी कुंडली में कन्या लगन है और राहु बड़े पवित्र बैठे हैं। तो ये आज मुझे पता है, लेकिन उस समय नहीं पता था। तो हम मनाली घूमने के लिए गए थे, बस से गए थे। तो उसके बाद हम जैसे वहाँ पर आसपास की जगह माल रोड ये वो घूमते थे। तो हमें 2 बार नाइट में किसी ने ऐसे ही, एक बार गार्ड ने और एक बार किसी और ने बताया कि आप रात में ना हमने होटल जहाँ लिया था थोड़ा, क्योंकि सस्ता था उस समय, घर वालों से पैसे तो इतने मिलते नहीं थे, तो उन्होंने कहा कि इस रोड पे आगे मत जाना ज़्यादा। तो अब वो क्योंकि बहुत पुरानी बात है, तो अच्छा, ये बात मेरे हृदय के तहखाने में ऐसी दफन थी कि मैंने कभी सोचा नहीं था कि मैं इसको किसी को शेयर भी करूंगा। आज तक कहीं नहीं बताई आज तक किसी को, सर अपनी अपने वाइफ, फैमिली में तो बताई होगी, नहीं वाइफ को भी शेयर। 14 साल हो गए मेरी शादी को, लेकिन वाइफ को भी अब मालूम पड़ जाएगा लेकिन। हाँ चलो, लेकिन मैं कहता हूँ हर चीज़ का कोई ना कोई रीज़न जरूर सही टाइम। हो सकता है कि लोगों को ये समझ आ जाए कि हर भूत खराब नहीं होता, हर आत्मा जो है खराब नहीं होती है, आत्माओं से प्यार भी करना चाहिए। उसके बाद हम वहाँ पे रुके, तो वहाँ पर 2 लोगों ने एक ही बात बोली। अब ये मेरे अंदर बचपन से थी कि कोई मुझे अगर किसी चीज़ के लिए बार बार रोकता था ना, तो भाई वो तो तो मेरे माइंड में वो चीज़ें ना तब घूमती रहती थी कि करनी है कि ये, जब तक उसको पता ना चल जाए ऐसा क्या है, क्योंकि मेरे को तो तब तक पता ही नहीं था कि। लेकिन उसने कहा कि वहाँ पे ना एक औरत रहती है, लड़की है, और वो ना ये अभिशप्त जगह है। मैं कॉमिक से पढ़ी थी, तिलिस्मिक खजाना, अभिशप्त आत्माएं। तो मैंने कहा एक एक्सपीरियंस होएगा। तो अब पहले दिन तो हम नहीं गए, तो मैंने अपने सारे दोस्तों को बोला, तो उन्होंने कहा कि छोड़ो यार, ये सब बेकार की चीज़ें, इन चीज़ों में। लेकिन अब क्योंकि मेरे मन में मुझे नींद ही नहीं आ रही थी, पहले दिन भी मेरे को बहुत लेट नींद आई होगी, लेकिन दूसरे दिन मुझे नींद कोसों दूर थी। जब दूसरे वाले ने भी सेम बात बोली, अब नींद कोसों दूर थी। तो मैं ना चाहते हुए भी मैंने अपने कपड़े पहने, शूज़ पहने, और मैं जो हूँ उस रोड पर चल पड़ा। अब मैं चला गया काफ़ी काफ़ी आगे तक चला गया, और मुझे ये समझ ही नहीं आया कि मैं कम से कम 2-2.5 किलोमीटर आगे निकल गया। अच्छा। चलते चलते जब आपके मन में कुछ चल रहा हो ना, और ऐसी कोई जिज्ञासा चल रही हो, तो आपको समय का पता नहीं रहता। तो उसका मैंने कहा यार, उसने मुझे लग रहा है पागल बना दिया, ये सब बेकार की चीज़ें ही हैं। अब मैं वापस आ रहा था, मैंने फील किया कि कोई मेरे पीछे चल रहा है। मैंने उसको पीछे देखा, कुछ भी नहीं था। मैं फिर चलने लगा, मैंने फिर से फील किया कि कोई मेरे पीछे है। अब मेरी हार्ट बीट थोड़ी सी ऐसे, वो डर वाली हार्ट बीट नहीं थी, लेकिन एक एहसास वाली हार्ट बीट थी कि कोई है, और वो सामने नहीं आ रहा। मैंने फिर से पीछे देखा, फिर से कोई नहीं था। अब मैं पास में ही जाके बैठ गया। अभी मुझे ये भी पता नहीं था ये भूत मारते हैं, खाते हैं, क्या करते हैं, अभी ये भी इतना एक्सपीरियंस नहीं था। बात है, हाँ। कि भाई ये तो आपको पता चलेगा ना कि एक छोटे से बच्चे के सामने सांप आ जाए, बच्चे को पता ही नहीं ना ये सांप काटेगा, क्या करेगा। कुछ बच्चे होते हैं जो फुंकार से डर जाते हैं, लेकिन कुछ बच्चे सांप को पकड़ लेते हैं, उनको पता नहीं काटेगा, मरेंगे, जिएंगे क्या। लेकिन वो तो ऐसे ही मेरे लिए एक्सपीरियंस, ये कोई वो नहीं था कि भूतों से, क्योंकि कभी सुना ही नहीं था। तो उसके बाद क्या हुआ कि मैं जाके, जैसे वो होती है ना पुलिया टाइप होती हैं सड़क के दोनों तरफ, वो बने होते हैं बैठने के, मैं उस पर जाके बैठ गया। अब मैंने फील किया कि कोई मेरे बराबर में आके बैठा है, लेकिन बराबर में कोई है नहीं। तो मेरी हार्ट बीट थोड़ी और तेज हो गई। मैंने कहा कुछ तो यहाँ पर है मेरे बराबर में, लेकिन मुझे एहसास भी हो रहा है, लेकिन अभी वो मुझे दिखाई नहीं दे रहा है। तो मैंने धीरे से बोला, मतलब कि मेरे पीछे कोई है, मेरे पीछे कोई है। मैं ऐसे मुड़ रहा हूँ, मेरे पीछे कोई है। मैंने पूरा सर घुमाया तो कोई नहीं था। तो मैंने कहा मैं जा रहा हूँ होटल।
तो फिर आवाज़ आई रुको। आवाज़ आई बकायदा? हाँ, औरत की लेडी की, लड़की की आवाज़ थी कि रुको। मैंने कहा कौन है आप? कह रही आप बैठे रहो। सर आपको डर नहीं लगा, मतलब इतने अभी मुझे पता ही नहीं था ना कि क्या होने वाला है। फिर भी सर ये भी खाली जगह में से सर मतलब अगर कहीं से भी आवाज आ रही है रुको, हाँ तो आदमी भी रुका देखो जा रहा है। फिर मैं बताता हूँ कि मेरे लिए आज भी, अभी आगे आप पूरी कहानी सुनोगे ना, ये बड़ी मेरे लिए आज भी बड़ी इंटरेस्टिंग है। ठीक है। मैं आपको एक बात बता दूं, आप गूगल पे सर्च करना काल सर्पयोग और उनके उपाय, आचार्य कुणाल कुमार, 2007, 8, 9, 10 में। आज भी यूट्यूब पे किसी मैंने देखे हैं। मैं 10 से पहले किसी के घर में कोई भूत प्रेत होता था, कोई आत्माएं होती थी, मैं पैसे नहीं चार्ज करता था, मैं फ्री सॉल्यूशन करने जाता था। मैंने अपने जीवन में जो मेरे गुरुजी थे ना, उनको एक वचन दिया था कि मैं किसी की लड़की की शादी के लिए कोई पैसे चार्ज नहीं करूंगा, मैं काल सर्पयोग की पूजा के लिए कभी किसी को चार्ज नहीं करूंगा, और किसी के घर में कोई जादू टोना तंत्र मंत्र होगा, मैं इससे कभी कोई कमाई नहीं करूंगा। अब लेते हो आप? आज भी नहीं चार्ज करते। जो खर्चा होता है वो तो हम जरूर लेते हैं, बट अब मैं ज़्यादा इन्वॉल्व नहीं रहता, क्योंकि शादी 2010 में शादी हो गई, बच्चे हो गए। ऐसा ना हो भूतों के लड़ने के चक्कर में, इनको भगाने के चक्कर में, ये चीजें ना, देखो स्पिरिट्स जो होती हैं, कभी कभी कोई गलत स्पिरिट्स फंस जाए ना, तो फैमिली पे भी इफेक्ट करती है। सही बात। तो कभी ना कभी तो आपको इन चीजों से निकलना ही होता है। सर कंटिन्यू करते हैं स्टोरी। हाँ, तो उसके बाद उसने कहा रुको, मुझे आपसे बात करनी है। अब उन्होंने मेरे, जैसे मैं बैठा हुआ था, तो मुझे मैंने कहा मेरे को अगर आप दिखाई नहीं दोगे तो मुझे समझ नहीं आएगा, मुझसे आप क्या बात करना चाहती हो, क्यों बात करना चाहती हो, तो मुझे पहले आप सामने आओ। अभी भी मुझे ये लग रहा था कि कोई है और वापस जाके छिप जा रहा है, कोई आएगा, वो बैठेगा, मेरे से बात करेगा। हाँ, लेकिन मैं ये तो था कि जैसे अभी आप वापस आके बैठोगे ना, ये ऐसे फील आ जाएगी कि कोई अभी आके बैठा है। तो उसके बाद एक वाइट प्रतिबिंब सा मेरे को नजर आया, और मैं उस, जैसे अभी मैं ऐसे बैठा था, फिर मैं वो बनी हुई थी वो जो उसकी पत्थर की जो बनी हुई थी, उन्होंने बोला इधर मुंह कर लो, तो मैं उधर ही पांव करके बैठ गया। अब मेरे से कम 3 फुट की दूरी पे, 3 फुट, 1, 2, 3 की फुट की दूरी पे एक पूरी आकृति बन गई। अच्छा। और बहुत ही सुंदर लड़की की आकृति। अच्छा, दिख रहा है आपको प्रॉपर? हाँ, और मुझे ये भी दिख रहा है कि ये अभी इसकी आंखें नम है, ये कोई परेशान है। और तब उसने मेरे को बोला कि मुझे आपकी हेल्प चाहिए। वाइट साड़ी में थी वो? हाँ, नहीं साड़ी में नहीं थी, वो वाइट कपड़े, सूट टाइप पहना हुआ था। लेकिन ऐसे तो होता ही है कि जो आत्माएं हैं, ये वाइट कलर दैत्यों के गुरु हैं शुक्राचार्य जी, उनका कलर है। तो ये कलर उनको अपनी प्रोटेक्शन के लिए प्रभावित करता है, उनको प्रोटेक्ट करता है कि और भी आत्माएं जो होती हैं उनका कुछ, देखो भूत और भूत भी तो आपस में दुश्मन हो जाते हैं, अच्छा और बुरा भूत भी तो आपस में, तो ये प्रोटेक्ट करता है, ये भी कहीं ना कहीं कुछ चीज़ों से बंधे होते हैं। तो उसने बताया कि मुझे आपकी हेल्प चाहिए, तो मैं आपको अपने बारे में कुछ बताना चाहती हूँ। तो मैंने कहा ठीक है बताओ। तो उसने बताना शुरू किया मुझे कि मैं यहाँ पर पढ़ने के लिए आई थी, और पढ़ने के बाद मेरा एक लड़के से अफेयर हो गया। अच्छा। और वो मुझे सपने दिखाने लगा, बहुत प्यार करता था, बहुत अच्छी हम रोज़ घूमने निकल जाते थे शाम को, कभी इस रोड पे कभी उस रोड पे। तो मेरी लाइफ बहुत अच्छी चल रही थी। और आप सुन रहे हो, मतलब आपको डर नहीं लग रहा कि आप पूरी आकृति बन गई हवा में? देखो थोड़ा बहुत मतलब ये एहसास था, बट मुझे ये समझ आ गया था। आपको ना ये भी समझ आता है, आपको क्योंकि ऐसे एक्सपीरियंस पता नहीं हुए कि नहीं, आपको ये समझ आता है कि आपको नुकसान होने वाला है कि आपको फायदा, अपनी ये इसी को तो सिक्स सेंस कहते हैं। तो मैंने कहा ना कि कुछ तो इंट्यूशन, कुछ तो चीज़ें भगवान ने मेरे अंदर ऐसी, क्योंकि 6 नंबर लगन हूँ, राहु लगन में बैठा है, तो कुछ तो चीज़ें भगवान ने ऐसी मेरे अंदर डाली हुई हैं कि जो मेरे को प्रोटेक्ट करती हैं। और कर्म भी मनुष्य के बहुत महत्वपूर्ण हैं, जो काम आते हैं। फिर हमारे अंदर भी एक आत्मा है जो प्रोटेक्ट करती है हमें। तो उसने बोला, फिर मैंने कहा फिर कि उसके साथ उसकी लाइफ अच्छी चल रही थी। तो एक दिन बहुत बारिश थी, बिजली
इतनी कड़क रही थी, और वो बात थी अमावस्या की। वो अमावस्या की रात थी, काली रात। अमावस्या की रात काली होती है क्योंकि गुप्त अंधेरा होता है, घनघोर अंधेरा जिसे कहते हैं ना, वो अमावस्या की रात में ही होता है। तो तूफान ऐसा लग रहा था जैसे कि आज बिजली कहीं ना कहीं गिरेगी, और बार बार बिजली बारिश हो रही थी। तो हम बाइक पे काफी भीग गए थे। तो उसने, अब मुझे नहीं पता था कि उसने जो अपना एक घर लिया हुआ था वो मुझे अपने पास लेके चला गया कि कपड़े भीग गए हैं। मैं हॉस्टल में रहती थी, तो वो मुझे अपने घर पे ले गया। वो अकेला था, मैं उसके साथ चली गई। मैंने बाथरूम में जाकर के सबसे पहले तो अपने कपड़े चेंज किए, उसने अपने कुछ लोवर वगैरह दिए, और उसके बाद थोड़ी देर बाद ही हम, क्योंकि हम एक दूसरे को प्यार करते थे, तो ठंड बहुत ज़्यादा थी, तो उसने मेरे को, हालांकि देखो उस समय उसके पास बियर रखी हुई थी, उसने बोला, मुझे ऑफ़र की, और वो खुद भी पीने लगा, और उसने मुझे भी, जबकि मैंने कभी उससे पहले कभी नहीं पी थी, उसने मुझे शराब पिलाई। फिर उसके बाद उसने मेरे साथ फिजिकल रिलेशन बनाए। उसके बाद उसने बताया कि ये प्री प्लानिंग थी। उसने कब फ़ोन किया, कब क्या किया, उसने अपने 2-3 दोस्तों को भी बुला लिया, और मेरे साथ उनके भी रिलेशन बनवा दिए। ओ शिट। और उसके बाद मैं, अब मेरे दोनों हाथ अगर बंधे हों, बांधे को 4 लड़के 5 लड़के अगर हों, तो आप अपनी रक्षा नहीं कर सकते। उसके बाद मैं रोने लगी। मैंने बोला मैं अपने घर पे बोलूँगी, मैं पुलिस में बोलूँगी, मैं ये बोलूँगी। तो उन सब लोगों ने मिलके मेरे को गला दबा के तकिए से मार दिया। अब मेरे अंदर घबराहट चालू हो गई। अभी तक तो मुझे ये भी लग रहा था कि शायद ये मेरी लाइफ का सपना चल रहा है, कि मैं सोया हुआ हूँ और मैं सपने में आ गया हूँ और ये सपना चल रहा है। लेकिन आदमी अपने आप को फील करने के लिए ना कुछ ना कुछ चोटी काटता है या कुछ भी हिलता है, इधर उधर देखता है। तो ये रियल था। उसकी बात सुन के तो मैंने कहा, आप मेरे से क्या चाहती हो? तो उसने बताया कि मैं इस बात को भी करीबन 20-30 साल हो गए, और मेरा गुस्सा उस समय इतना था क्योंकि मेरी, कहते, आयु लिखी थी मेरे, जब मैं सुसाइड, मुझे अपनी फैमिली याद आ रही थी, और मैं इतनी गुस्से में थी कि मैं अपना बदला लेना चाहती थी। अपना बदला ऐसा कि जिंदगी भर कोई किसी के साथ ऐसे ना कर पाए। तो मैंने कहा, आपने बदला लिया फिर उनसे? कि अभी मेरा बदला अधूरा है, लेकिन मैं भी हताश हो चुकी हूं। मैंने कहा, वो कैसे? कि मैंने इन 30 सालों में पता नहीं कितने लड़कों को इस दुनिया से ऊपर भेज दिया है। मैंने कहा, वो कैसे? तो उसने बोला कि कई बार यहां पर कोई लड़का अकेले अगर गाड़ी से आता है तो मैं उससे लिफ्ट मांगती हूं और वो बैठ जाती है। उसके बाद वो अपने घर ले जाती है, घर ले जाके शराब पिलाती है। वो उसी घर में जो घर की शराब पिलाती है उनको, अगर वो उसके साथ फिजिकल होता है तो मैं उसको वहीं मार देती हूँ। फिर मुझे सिर्फ वो मेरा बॉयफ्रेंड था और वो जो लोग, फिर वही याद आ जाता है, फिर मैं मार देती हूँ। और अगर वो नहीं करता कुछ भी तो मैं उसका कभी कुछ भी बुरा नहीं करती। और मैंने अब तक ऐसे 30-40 लोगों को इस दुनिया से भेज दिया है। तो उसने बोला, लेकिन अब मैं इतनी थक चुकी, अब मुझे मुक्ति चाहिए। अब मेरा, कहते हैं ना, किसी चीज को करके भी आप एक ऊब जाते हो। तो मैंने कहा कि आपको मुक्ति दिलाने का क्या तरीका है? कि मेरे को अगर ये पता चल जाए कि वो लोग कहाँ पर हैं, क्योंकि वो लोग यहाँ पढ़ते थे, उनकी क्वालिफिकेशन पूरी हो गई, और वो जो है, देखो भूत भी क्या होता है मैं बता दूं कि ऐसा नहीं है कि अभी डेथ हुई और अभी वो भूतनी बन जाएगी। किसी की भी जब डेथ होती है ना, तो आप देखोगे कि मरने के बाद पांव दक्षिण में किए जाते हैं। कभी भी जीवित लोगों की फोटो साउथ में नहीं लगानी चाहिए, वरना उनके ऊपर, अगर आपके कोई पूर्वज जिनको मुक्ति नहीं मिली है, उनकी लाइफ में ट्रबल डालना शुरू कर देते हैं। दक्षिण की दिशा में
कभी जीवित लोगों की फोटो नहीं लगानी चाहिए। जब आदमी की डेथ, ये साइंटिफिक है, नॉर्थ में चुंबकीय पावर है, साउथ में आप पाँव करोगे आपकी आयु में कमी आने लग जाएगी, लेकिन पितरों का ट्रबल चालू हो जाएगा, परेशानियां चालू हो जाएंगी उनकी लाइफ से रिलेटेड। तो कभी भी कोई दूसरा कुछ भी लगाए, आप अपने घर में कभी भी जीवित लोगों की फोटो साउथ में ना लगाएं। अच्छा, साउथ में यमलोक है, लेकिन यमलोक और पृथ्वीलोक के बीच में है प्रेतलोक। जब किसी की डेथ होती है तो वो सीधे प्रेतलोक, प्रेत योनि में जाती है। अगर वहां पर उसकी जगह नहीं होती तो वहीं से वो सीधा यमलोक चली जाती है। कुछ आत्माएं ऐसी होती हैं, कुछ लोग ऐसे होते हैं जिनकी आयु तो लिखी है, आयु तो लिखी है, लेकिन एक्सीडेंटल डेथ हो गई या किसी ने उनको मार दिया प्रॉपर्टी के लालच में, पैसे के लालच में, तो अब या उसके परिवार को मार दिया, तो ये ना इनका जो बदला है वो इतना पावरफुल होता है कि ये यमलोक नहीं जाती। क्योंकि जब ये प्रेत लोग जाती है ना, तो वहां पर इनकी कहानी को सुन के इनको जो पावरफुल स्पिरिट्स होती हैं उनकी सपोर्ट मिल जाती है और वो इनको रिटर्न बैक पृथ्वी पर बदला लेने के लिए भेजती हैं। तो इनके पास कई सारी ताकत हैं, अब दूसरी स्पिरिट्स की भी इनको ताकत मिली हुई है। तो ऐसी ही कुछ तो आती हैं जो सिर्फ अपना बदला लेती हैं, लेकिन कुछ अपने मोक्ष के लिए भी आती हैं। ओके, यमलोक के बाद फिर डिसाइड होता है कि ये बैकुंठ धाम जाएगा, ये शिव धाम जाएगा, ये कौन से लोक में जाएगा, ये स्वर्ग लोक जाएगा, ये यमलोक के बाद ही डिसाइड होता है। तो वो जो स्पिरिट, जो लेडी है, जो लड़की की हम कहानी बात कर रहे हैं, वो प्रेत लोक गई और वहां से उसने कहते हैं ना, कभी कभी हम आपको कोई लड़की अभी सड़क पे मिल जाए और आप उसको, वो रो रही हो, तो आप उसको पूछोगे क्या, क्यों रो रही है, क्या हुआ, तो आप वो बताएगी कि मेरे ऐसे एक बॉयफ्रेंड था, उसने लूट लिया मुझे, वो भाग गया, या ऐसे। तो आप कभी कभी जो रियल स्टोरी होती है, रियल चीज बातें होती है ना, उसमें आप हेल्प भी कर देते हो। अच्छा कोई बात नहीं बेटा, ये ले पैसे, और या मैं तुझे ऑटो करा देता हूँ, घर छोड़ के आता हूँ, अच्छी। तो हम इमोशनल में, तो ऐसी स्पिरिट्स भी होती हैं कि जब ऐसी इमोशनल कहानी लेकर के कोई प्रेत लोग जाती हैं, लड़कियों के साथ बहुत अत्याचार भी होते हैं और इनकी डेथ हो जाए, तो ये या कोई भी लड़का है उसके साथ, तो ये अपनी कहानियों को सुना करके इमोशनली रूप में पावरफुल स्पिरिट्स को अपनी फ्रेंड बना लेती है और फिर उनकी पावर से, क्योंकि उनके पास मुक्ति के लिए काफ़ी पावर्स होती हैं, तो फिर ये वापस से पृथ्वी लोक पर आती हैं। लेकिन जब ये वापस आती है ना, तो ये बड़ी खूंखार हो जाती हैं। कुछ मोक्ष के लिए भी आती हैं, पर जो बदला लेने के लिए आती है ना, उनका मुकाबला आप जल्दी से नहीं कर सकते। तो अब मेरे मन में ये भी चल रहा था कि इसने मुझे क्यों यूज नहीं किया। आज तो मुझे पता है, बट उस समय मुझे पता नहीं था। बट मेरे मन में अब डर चल रहा था कि कहीं अब ये मुझे भी तो नहीं मारेगी, क्योंकि अब तो मुझे उसकी कहानी सुन के अब मुझे समझ आ गया ना कि ये कोई भूत है, भूतनी है, चुड़ैल है, और ये मेरे को ऐसा कर भी सकती है। पूछ सकती है दारू पिला दूं कमरे पे। हाँ, हो सकता था, क्योंकि उसके बॉयफ्रेंड ने पिलाई थी। बट उस समय सही बताऊं कि अपने चारों दोस्तों में मैं नहीं पीता था, बिल्कुल भी इन चीज़ों से दूर रहता था। तो फिर उसने आगे की कहानी, तो वो इस तरीके से वो बदला लेने के, तो मैंने कहा आपने ये कहानी मुझे क्यों सुनाई, कि मैं अब इन चीज़ों से ऊब चुकी हूँ, बहुत टाइम हो गया है और मुझे मुक्ति का मार्ग नहीं मिल रहा है। आप जब जा रहे थे, मैं आपका पीछा कर रही थी, लेकिन आपके अंदर ऐसी ओरा है कि मैं आपको टच ही नहीं कर पा रही थी। मैं आपके लिए अगर कुछ भी, तो आपकी जो ओरा है मुझे हिट कर रही थी। अब मुझे याद आया कि मैं शिव भगवान का 94 से बहुत बड़ा, तो देखो मैं क्या बोलूं, पर मैं उनका अच्छा उपासक और उनको मैं डैडी बोलता हूं। मैं शिव भगवान को, हमारे कभी आप घर पे आओगे ना, तो हमारी जो एक मूर्ति, एक मंदिर में जो एक प्रतिमा है, उसमें जो शिव भगवान और पार्वती माता और गणेश जी है ना, मैं उनको मम्मी डैडी बोलता हूँ और गणेश जी को भैया बोलता हूँ कि यू आर माई फैमिली। क्योंकि मैंने कहा ना 98 में मैं घर छोड़ के चला गया था, तो जब घर छोड़ के चला गया था तो मैं उनको ही अपनी फैमिली मानने लगा था।
तो 94 में जब मैंने 10th की थी ना, तो मेरे फादर बोलते थे अगर फेल हो जाएगा तो तू गांव चला जाएगा, तू यहाँ नहीं रहेगा मेरे पास। मेरे फादर होते थे मवाना शुगर मिल में, तो तू यहाँ पे नहीं रहेगा। तो मैं इस बात से बहुत घबराता था, गांव में चले जाएंगे, खेती करनी पड़ेगी, और वहाँ तो आपको पता ही है। तो मैंने कहा, तो मैं भगवान, जब मैंने 10th का एग्ज़ाम दिया तो राउंड द क्लॉक जब तक मैं सेंस में होता था भगवान शिव को बोलता रहता था, भगवान मुझे पास करा दो, मैं कांवड़ लेके आऊँगा, भगवान शिव पास करा दो, मैं कांवड़ लेके आऊँगा। और मैं ऐसे पास हुआ कि कोई पास हो ही नहीं सकता था। आपने क्या बुक में लिखा होगा आपको तो पता ही होगा ना कि आप पास होंगे कि नहीं। मुझे पता था कि मैं नहीं होऊंगा। मैथ में मेरे 25 नंबर थे, 8 नंबर का ग्रेस मिलके वो 33 हुए, तो मैं पास हुआ। अगर 1 नंबर भी कम होता या किसी और सब्जेक्ट में मेरा 1 नंबर भी कम होता तो मैं फेल हो गया था। अब जो टॉपर था ना, उसको इतनी खुशी नहीं हुई होगी जितनी मुझे पास होने की हुई, भले ही मैं चाहे जितने मर्जी मेरे नंबर थे। तो अब मैं कांवड़ भी भूल गया। फिर फर्स्ट ईयर हुई, 12th में फिर याद आ गया। तो मैंने शिव को बोला इस बार मैं जोड़ा करूंगा, भगवान मुझे अब की भी पास करा दो, और मैं फिर पास हो गया। उसके बाद मैं कांवड़ लानी शुरू की, और आज टिल डेट तक मेरे को 27 साल हो गए, 24, 25, 26, 27 साल हो गए। मैं आज तक कांवड़ लेके आता हूँ। मैंने लॉकडाउन कोरोना काल में भी छोड़ा नहीं, मैं कांवड़ लेके आया हूँ। एक दोस्त है हमारे, एडिशनल डायरेक्टर जनरल ऑफ पुलिस हैं, उन्होंने मेरा पास बनवाया था और मैं कांवड़ लेके आया था। तो अब उनको, तो मेरे को ये ध्यान आ गया कि मेरे कुछ तो मेरे ऊपर उनकी शायद कृपा है, इसलिए, क्योंकि जब वो बोल रही थी कि आपकी ओरा की वजह से मैं आपको टच नहीं कर पा रही हूँ, लेकिन मुझे ये एहसास है कि आप एक अच्छी ओरा हो, अच्छे व्यक्ति हो। तो मैं था ही अच्छा व्यक्ति। मैंने कभी आज तक किसी लड़की के साथ ना कुछ बुरा किया, ना किसी को टच ही नहीं किया था। मैं ऐसा नेचर था ही नहीं मेरा। तो कहते ना, हर व्यक्ति का अपना एक व्यक्तित्व होता है, सबको पता होता है कि हम किस व्यक्तित्व के बने हैं। तो उसने बोला कि मुझे लगता है कि आप मेरे लिए, मेरा, क्योंकि आपकी ओरा ऐसी है, आप मुझे मुक्ति दिला सकते हो। तो मैंने कहा मुक्ति कैसे मिलेगी? कह रही उसके लिए आपको, जो इन लोगों ने मेरा जो शरीर है ना वो यहीं पर दबाया हुआ है, अगर आप उसको गड्ढा करके निकालो, मेरे जो कंकाल हैं, मेरी जो शरीर की जो भी, कि उनको अगर आप जला दो प्रॉपरली अपने हाथ से, क्योंकि ऐसा भी नहीं कोई भी जलाएगा तो उसको मुक्ति मिलेगी। उसने कहा मैं अगर जला दूं तो उसको मुक्ति मिल जाएगी। अब मेरे मन में फिर वही बात आ गई कि ये मुझे अंदर अपने घर में ले जाने का रास्ता ढूंढ रही है, कि मैं जाऊं और ये मुझे मार डाले या खा जाए, या अब मेरे को उससे डर लगने लगा। नेगेटिव थॉट्स आ रहे हैं थोड़े थोड़े। अब नेगेटिव थॉट्स मेरे अंदर आने लगे। लेकिन उसने ये भी बोला था कि मैं आपको टच नहीं कर पा रही थी, मतलब नेगेटिव सोच के मैं आपको कुछ भी कर नहीं पा रही थी। तो लेकिन मैंने कहा ये मुझे ले जाने का बहाना ना ढूंढ रही हो। तो मैंने उसको बोला कि देखो मेरे पास, मुझे सामान वामान लाने दो, मेरे दोस्त हैं, आप चुप रहना, आप सिर्फ मुझे दिखाई देना, उनको मैं कुछ बताऊंगा भी नहीं। तो मैं उनको लेकर के आऊँगा, और मैं जो हूँ सामान खोदने का भी सामान लेकर के आऊँगा। कह रही खोदने का तो है यहाँ पे, आपको मिल जाएगा। मैंने कहा नहीं, मैं उनको लेकर के आऊँगा, क्योंकि अगर मैं नहीं आया ना तो प्रॉब्लम हो जाएगी। क्योंकि मैं तो ये बोला था ना कि मैं बाहर तक ऐसे ही देख के आ रहा हूँ, गार्ड से मिल के आता हूँ, क्योंकि कल भी हमें किसी ने बोला और आज भी किसी ने बोला था। अब ये हो सकता है कि इंट्यूशन हो, इंडिकेशन हो, मुझे आपसे मिलना लिखा हो। तो मैंने कहा एक बार मुझे जाने दो। उसने मुझे जाने दिया। मैंने अपने दोस्तों को कुछ नहीं बताया, और मैं जाके सो गया। मुझे नहीं पता वो पूरी रात, क्योंकि नींद भी नहीं आ रही थी, सुबह मुझे किस समय नींद आई। मैं सो गया, मैं उठा, और उठने के बाद हम अगले दिन ही मैंने उसको बोला कि मुझे वापस जाना पड़ेगा, मतलब मवाना वापस जाना पड़ेगा। तो हम सब वापस आ गए। उसके बाद वो कुछ दिन बाद मेरे लिए सपने की तरह थी। लेकिन अभी बात यह खत्म नहीं हुई है। एक जब मैंने घर छोड़ा था तो उस समय एक साधक मुझे मिले। तो ऐसी जो सिद्धि, मुझे नहीं पता था ये क्या करते हैं, इनको करने से क्या होता है, वो तो रमे हुए लोग होते हैं। साधक अगर अपने भक्त को ढूंढता है ना, या मतलब शख्स को,
कि ऐसा नहीं है कि आप किसी भी चीज़ की सिद्धि करने के लिए किसी के पास जाओगे और वो आपको सिद्धियां दे देगा। अगर आप ढूंढ रहे हो ना, तो जो गुरु है वो भी अपने शिष्य को ढूंढता है, वो भी अपने शिष्य की क्वालिटी को बिना जाने बिना परखे अपना शिष्य नहीं बनाता, चूज करते हैं वो भी। चूज करते हैं। तो ऐसे ही जब मुझे एक साधक मिले थे, ये बात होंगी करीबन 99 की, तब मैंने उनको इस बारे में एक आइडिया दिया था कि मेरे साथ एक बार एक स्पिरिट का इंटरेक्शन, क्योंकि यहाँ पर तो मैं वापस आ गया था, वो मन में अब वो मेरे बात, क्योंकि वो ऐसी बातें करते थे कि मैं ये करता हूँ मैं वो करता हूँ, तो तब उन्होंने मुझे एक मंत्र सिखाया, एक मंत्र दिया, और उस मंत्र को उन्होंने बोला देखो बहुत सारी चीज़ें होती हैं, लेकिन एक ही चीज़ पे फोकस करोगे तो विजय पालोगे। आप 100 भगवान आपने रख लिए, बहुत मूर्तियाँ, ब्रह्मा जी भी हैं, विष्णु जी भी हैं, बट हमेशा मांगना एक ही भगवान से चाहिए। एक भगवान को अपनी फैमिली बना लो, एक भगवान को अपना पिता, अपना गुरु, अपना भाई, अपना सब कुछ मान लो, सबको हाथ जोड़ो, नमस्ते करो, रिस्पेक्ट करो, सब कुछ करो, लेकिन एक से मांगो, आपकी हर विश पूरी होएगी। जब हम बहुत सारे चीज़ों से मांगने लगते हैं ना, तो हमारा ना विश्वास वीक हो जाता है। और सही बताऊं, विश्वास बहुत फलदायक होता है, विश्वास हमें फल देता है। तो उन्होंने कहा, एक मंत्र उन्होंने दिया, वो मंत्र उन्होंने बोला और मैंने उनको रिपीट। कह रहे तूने ये मंत्र कैसे सुना दिया एक ही बार में? मैंने कहा भी आपने। कह रहे नहीं, तूने ये मंत्र सुना है कहीं? मैंने कहा नहीं, मैंने तो सुना ही नहीं, मैंने तो ये आज तक कोई मंत्र ही नहीं। कह रहे नहीं, ये मंत्र याद हो ही नहीं सकता। मैंने कहा भी आपने बोला, मैंने आपको रिपीट। तब उन्होंने मुझे अपना शिष्य स्वीकार किया। फिर उसके बाद अब जब मैं उस मंत्र को सिद्ध करने लगा, मेडिटेट करने लगा, क्योंकि मुझे ना इंटरेस्ट आने लगा था इस चीज़ों में, तो मेरे को अब वो याद आने लगी कि मुझे उसको मोक्ष दिलाना चाहिए था। तो आपको मैं बता दूं कि 2001 में मैं वहाँ पर गया वापस अकेले, किसी को साथ लेके नहीं गया। अब मुझे लगता था, उन्होंने मुझे कवच भी दिया था, वो मंत्र सिद्ध भी मैंने कर लिया था, और मैं वहाँ पर गया और मैंने वहाँ पर बैठ करके उसके साथ, मतलब पहले तो पहली रात को गया तो उस इंटरेक्शन नहीं हुआ, दूसरी रात को इंटरेक्शन हुआ मेरा। अब दूसरी रात को ना वो बहुत ऐसे तो मुझे लग रहा था कि ये मेरे से गुस्सा है, ये गुस्सा है, ये मुझे, तो मैं वापस जाने लगा। अब पीछे से आवाज़ आई तो फिर से आ गया, तू तो मुझे चीट करके गया था। मैंने कहा चीट करके नहीं गया था, मेरे दोस्तों ने मुझे सपोर्ट नहीं किया और उन्होंने मुझे जकड़ लिया था, पकड़ लिया था। कह रही फिर तू अब क्यों आया है? मैंने कहा आपकी जो बातें हैं ना, वो मुझे सोने नहीं देती। तो मैंने उसको यकीन दिलाया कि मैं कोई गलत नहीं हूँ, कोई बुरा नहीं हूँ, और मैं सिर्फ आपके प्रति मेरे मन में एक रिस्पेक्ट है, इज्जत है, इसीलिए मैं वापस आया हूँ। उसकी कहानी वाकई ऐसी थी कि आज आपके फैमिली में किसी के साथ हो जाए ना, तो आप भी बदला लेना चाहोगे कि मैंने तो कहानी आपको कितनी देर में सुना दी। उसने 4-5 घंटे में, हमारी ये 4 घंटे कम से कम ये बातें हुई थी। तो आधे घंटे में तो वो चीज़ें कुछ तो उस समय मैं इमोशनल हो गया था, लेकिन रूम में आके मैं वाकई घबरा गया था और मैं नहीं जा पाया। लेकिन उसको मैंने बताया, मेरे दोस्तों ने मुझे आने नहीं दिया। उनको मैंने जैसे ही कहा चलने के लिए, तो उन्होंने मुझे पकड़ के बैठ गए और कि तेरे घर पे बोल देंगे, धमकी दी। लेकिन आज जब मैं परिपक्व हो गया हूँ, तो मेरे को ये बातें सोने नहीं देती थी, इसलिए मैं आया हूँ। तो मैंने कहा मैं आपके लिए गंगा जल भी लाया हूँ। मैं एक डब्बी में थोड़ा सा गंगा जल भी लेके गया था। तो मैंने उसके कंकालों को निकाला, गड्ढा किया, उस चीज़ों को निकाला, और मैंने, मतलब आज अगर मैं बोलूँ ना, मुझे थोड़ी देर के लिए अभी मैं लेट जाऊँ तो मुझे लगेगा ये मेरे लिए सपना सा है, कि ये सपना था, शायद ये सब कुछ सपने में चल रहा था, बट ये रियल स्टोरी थी। और जब बीतती है ना, तभी आपको पता चलता है। तो उसको जब मैंने कंकालों को इकट्ठा किया, लकड़ी वकड़ी इसके साथ उनको जब जलाया ना, तो एकदम विस्फोट हुआ और एकदम से सब चीज़ें गायब हो गई। हाँ? मतलब आग भी नहीं जल रही थी? जब आग लगाई मैंने, थोड़ी देर के बाद एक विस्फोट हुआ, एक अचानक से, जैसे बम में एकदम से चमक सी होती है,
और उसके बाद सब गायब हो गया और मैंने देखा ना वहाँ कोई कंकाल था, ना वहाँ कोई लकड़ी थी। अब ये बात मैं सही बताऊं, किसी को बोलता है तो आधे से ज़्यादा लोग तो मेरे पे हंसते। जैसे आज मुझे भी कोई कहानी सुनाता है ना, तो मैं कहता हूँ पागल है क्या, ऐसे होता है, मैं ही मिला हूँ। तो मैं ये सोच करके भी कभी किसी को नहीं सुनाया कि लोग सब हंसेंगे मेरे ऊपर, क्योंकि कोई मेरी बात पे यकीन ही नहीं करेगा। सर क्योंकि चीज़ें एकदम से गायब हो जाना, एक विस्फोट हुआ गायब हो गई, ये थोड़ा सा ये मानने मैं देखो, वाली- जब तक मेरा जीवन रहेगा तो ये सच तो है ना, और ये मेरे शरीर के अंदर है। ऐसे तो देखो बहुत सारे एक्सपीरियंस हैं, लेकिन एक बहुत खतरनाक एक्सपीरियंस रहा भानगढ़ का, कि भानगढ़ में जैसे टीवी पे हम पेपर में, न्यूज़ में या सबने सुना कि बहुत बहुत फेमस है ये कि तो हम haunted गए place है। और मिलने हम स्पिरिट्स को ही गए थे। ठीक है। और मेरे साथ 2 दिन और अच्छे दोस्त, अच्छा सर्कल, फिर सर्कल भी ऐसे ही बन जाता है। तो वहाँ पे गए, लेकिन हमें कोई मिला ही नहीं। अब हम वापस आकर के रास्ते में एक होटल में सो गए, तो वो थोड़ी नियर बाई था। अब रात को करीबन 3-3:15 बजे के करीब नॉक होती है। तो 2 बार मुझे याद है मेरा दोस्त उठा और उसे कुछ नहीं कि यार कोई पागल बना रहा है शायद, वेटर अब के साले को गाली दे दूंगा। तो तीसरी बार जब नॉक हुआ तो उसने मेरे को पाँव से बोला यार तू देखना, और साले को आपके नीचे मैनेजर को डांट किया। जब मैंने दरवाजा खोला तो सेम एक एक स्पिरिट, एक शरीर, पूरा शरीर, उसका फेस भी सफेद था, कपड़े भी सफेद थे और उसकी आंखों में आंसू थे। तो उसने जैसे गेट के बाद, मेरे को लग रहा था कि ये वहम है, सपना है या रियल है, तो मैंने हाथ को ऐसे किया तो देखा हाथ से वो हटा, और फिर जैसे ही मेरा हाथ हटा वो वापस से वहीं सेटल्ड हो गया। अरे उसके बाद वो पीछे को मुड़ी और उसने मुझे इशारा किया चलने का, या वो भी मुझसे कुछ चाहती थी, अभी मुझे पता नहीं। अब जैसे ही मैं उसकी तरफ चलने लगा, अचानक मैंने एहसास किया कि मेरे पीछे भी कोई है। तो आप यकीन नहीं मानोगे, होटल की लॉबी थी और पीछे मैंने कम से कम 50-100 आत्माएं एक साथ देखी। 50-100? हाँ, वो नजर आ गए मुझे। अब मुझे लगा कि ये ना कोई माया जाल है इनका, और ये मुझे ट्रैप करने की कोशिश कर रही है। तो अचानक, क्योंकि अब तो मेरे पास मेरे गुरु का, मैंने तभी के तभी ओम नमो काली कंकाली महाकाली के पूत कंकाली भैरव हुक्म में हाजिर रहे, मेरा तुरंत करे रक्षा करे, आन बांधू बांध बांधू चलते फिरते को शान बांधू, चारों दिशा मुखा बांधू, 9 नाड़ी 9 बहत्तर कोटा बांधू, फूल में बेजू फैल जाए, काटे जो पर थल थल कापे, हल हल हले गिर गिर पड़े, उठ उठ बके, बक बक बके, मेरा भेजा सवा घड़ी सब्र का बावला ना करे। तो जैसे ही मैंने हाथ ऐसे उठाया सब गायब हो गई। अच्छा, सब गायब हो गई। फिर मैंने उसकी तरफ देखा, वो भी गायब हो गई। फिर मैं रूम में आया, वो भी मेरे दोस्त, जब मेरी आवाज इतनी तेज हो रही थी, वो सारे लोग होटल के, वो सारे लोग, बहुत सारे लोग मतलब बाहर आ गए कि क्या हो रहा है। मैंने कहा पता नहीं मेरे साथ क्या हुआ, अभी मुझे ऐसे लगा कि मुझे किसी ने पकड़ा हुआ था, क्योंकि उनको मैं क्या बताऊं, वो यकीन ही नहीं करेंगे, आके सुन। तो ये एक ऐसा किस्सा था। सारी गायब हो गई एकदम से गायब हो गई, क्योंकि देखो ये सिद्धियां ऐसी थी। मैंने तभी बोला ना, मैं जिस घर में जाता था मैं फ्री इलाज करता था। आज जो भगवान ने मुझे बुलंदियां दी हैं, वर्ल्ड में कोई ऐसी कंट्री नहीं है जहां पर मैं ना जाता हूं। अब 10 के बाद 11 के बाद तो देखो मैंने बंद कर दी, बट आज भी अगर कितने लोग ये देख रहे होंगे तो उनको पता होगा मैंने दुनिया में किसी से इन चीज़ों से कोई कमाई नहीं करी। पहले तो सामान के भी पैसे मैं किसी से चार्ज नहीं करता था, आज हमने थोड़ा सा कम कर दिया। लेकिन अब इसको क्योंकि फैमिली के साथ जुड़ा हुआ हूँ, तो हम क्या करते हैं, आज अगर किसी के घर में चीज़ें चेक करनी हो तो एक नारियल, 10-15 अगरबत्ती के पैकेट, 1.25 मीटर लाल कपड़ा, 1 मुट्ठी बताशे, 100 ग्राम काले तिल घर में रखवाते हैं। तो वो नारियल और अगरबत्ती से अगर घर के ऊपर किसी का साया है, किसी ने आपके घर को कैप्चर कर रखा है, उसका पूरा प्रतिबिंब आ जाता है। तो हमारे जो गुरुजी हैं, हमारे यहाँ 150-200 ब्राह्मण काम करते हैं, बहुत बड़ी संस्था है हमारी। तो फिर वो हम उनके गुरुजी को, जो हमारे मेन आचार्य जी, उनके गुरुजी बताते हैं उस बारे में। वो बताते हैं किसने क्या किया, और वो 20 रुपये लेते हैं सिर्फ खत्म करने का। कितने रुपए लेते हैं? 20 रुपये। हाँ, जब आपकी प्रॉब्लम खत्म हो जाए तो उनका जो आश्रम है वहाँ आप कुछ भी सामान से रिलेटेड, सीमेंट, आश्रम को बनाने के लिए आप कुछ भी चैरिटी कर सकते हो। तो इसलिए, लेकिन अगर कभी ऐसे कोई लोग जिनके घर में बहुत बड़ी प्रॉब्लम है और वो नहीं दूर कर पाते,
तो हम विपरीत प्रत्यंगिरा के पाठ कराते हैं, कार्तवीर अर्जुन के पाठ कराते हैं, और सारी टीम हमारी चित्रकूट से, बनारस से, मतलब ऐसे एक पूरा हमने जो जनवन और जो अच्छी टीम है वो सिलेक्ट की है, जिनको अपना आसन बांधना आता है, जो अच्छे साधक हैं, फिर उस टीम को बुलाते हैं। तो ऐसे कितने लोगों की हमने प्रॉब्लम को रिजॉल्व किया है। अच्छा। वाह सर, ये जो मंत्र आपने बोला, ये ऐसा तो नहीं है लोग, मतलब सिर्फ आपका ही बीज मंत्र है और ये पब्लिकली नहीं देना है? देखो, नहीं, ऐसा कुछ नहीं है कोई भी, लेकिन इन मंत्रों को करना इतना आसान नहीं है, इनके साथ छेड़छाड़ खिलवाड़ भी नहीं होनी चाहिए। अगर वैसे कोई मंत्र बोलना चाहे तो इसका बोल सकता है कोई भी? बोल सकता है, लेकिन इस मंत्र के लिए पहले उसको सिद्ध करना पड़ता है। कितनी जब बार? तक आप सिद्ध ना करो, इसमें 1 महीने से लेकर के 1 जीवन तक लग सकता है। ये आपकी क्षमता पे डिपेंड करता है, आपके कंसंट्रेशन पे डिपेंड करता है, ओके। आपकी ग्रैपिंग पावर पे डिपेंड करता है कि आप किस चीज़ को कितनी जल्दी ग्रैप। कोई 1 साल एक एग्जाम में भी यूपीएससी क्लियर कर लेता है, किसी का पूरा टर्म निकल जाता वो नहीं कर पाता। सेम ऐसे ही है, ये भी आपकी कुंडली के ऊपर है ये भी कि कुंडली के कितनी फेवरेबल है इस मंत्र के। ओके सर, अच्छा कुछ, सिंस आप एक एस्ट्रोलॉजर हो, कुछ कॉमन चीज़ें हम आजकल नोटिस करते हैं, जैसे आप बता रहे थे ऑफ कैमरा, हमारी बात हो रही थी कि जैसे अंबानीज़ हैं, उनके जब कुछ शेयर्स डाउन होते हैं वो भी कुछ टोटके प्रैक्टिस करते हैं, मिलियनेयर बिलियनेयर से आप जुड़े हुए हो, वो लोग भी कुछ टोटके या ऐसी रेमेडीज़ प्रैक्टिस करते हैं? देखो, करता हर कोई है। आपने देखा होगा कि उनकी एक टीम है, मुंबई आईपीएल टीम। हाँ। तो नीता अंबानी जी, जब भी, मैं नीता अंबानी जी के बारे में एक बार बहुत अच्छी सी बताता हूँ कि उनके, वो जब गाड़ी में जाके बैठती है ना, तो उनकी गाड़ी में ना बैक गियर नहीं लगता। अगर ड्राइवर ने बैक गियर लगा दिया ना, उस गाड़ी को छोड़ देती हैं उसी समय। उनके काफिले में हमेशा 2-3 गाड़ियाँ और भी चलती हैं। उनके बैठने के बाद गाड़ी बैक नहीं जा सकती, ये उनका एक राइट वे है। ऐसा क्यों सर? देखो, कहते हैं कि कभी भी जब आप घर से निकलते हो ना, तो राइट रहना चाहिए और सीधे चलना चाहिए। तो मैं तो सिर्फ यही कहना चाहूँगा कि बहुत लोग हैं जो अपने गैराज में जाते हैं, गाड़ी लगा देते हैं, फिर सुबह जब उठते हैं तो अपने ऑफिस के लिए गाड़ी बैक करते हैं, फिर जाते हैं। मैं कहता हूँ कि अगले 40 दिन, 1 महीने से 3 महीने, आप अपने घर में सिर्फ गाड़ी को जब आते हो ना तभी बैक करके लगाओ, क्योंकि जब आप ऑफिस या मीटिंग या काम के लिए जा रहे हो ना, तब बैक गियर ना लगाओ। सीधा गियर डालो, हाथ जोड़ो, सीधा गियर डालो और अपने काम पे आप हमेशा सक्सेस टू सक्सेस चढ़ते चले जाओगे। इसको आप यूज करो, इसमें कोई पैसे खर्च तो नहीं हुए ना, नॉलेज दिया, और बड़ी प्यारी नॉलेज है। मेरी सारी नॉलेज ऐसी है जिस पे शायद आपको पैसे भी खर्च ना करने पड़े और आपका जीवन चेंज हो सकता है। बस आपको इन चीज़ों पे विश्वास करना पड़ेगा और करना पड़ेगा। आप करोगे, आपको राइट वे समझ आ जाएगा। लेकिन उनके साथ ये है कि वो कहती हैं कि अगर मैं गाड़ी में बैठी हूँ, उनका, क्योंकि मेरी एक क्लाइंट है, उनकी बहुत बड़ी कंपनी है दुबई के अंदर, लैम्बोर्गिनी, या उनकी बहुत ही तो बहुत गाड़ियाँ हैं उनके पास, ओवर रेंटल करते हैं। तो उन्होंने मेरे को ऐसा बताया कि हमारे जो ड्राइवर्स हैं ना, उनको ट्रेनिंग दी गई थी। उनकी टीम आई थी जब वहाँ पर मैच हुए थे ना दुबई में, यूएई में, तो उनके जितने भी ड्राइवर गाड़ियाँ थी जो बुक हुई, उनकी कम से कम 100 गाड़ियाँ बुक हुई थी उनके लिए, उनकी पूरी टीम के लिए। तो उनको ट्रेनिंग दी गई थी, सबको इंस्ट्रक्शन था कि बैक गियर नहीं डालना। अगर बैक गियर होगा तो मैडम फिर उस गाड़ी में नहीं बैठेंगे। ये अब ऐसे मैंने खुद, लेकिन जब ये बातें आदमी के बताने से समझ आता है कि वो कौन कितना सच बोल रहा है। उनको काफी बार मैचेस के दौरान भी देखा है, जब वो बैठी होती है हाँ, पवेलियन वो में, चैंट तो वो कर रही कुछ होती ना है। कुछ चैंट तो चल रहा वो आपको मैं बता दूं कि जो इनके जो ईस्ट हैं वो श्रीनाथ भगवान जी हैं, कृष्ण भगवान का जो श्याम वर्ण है। और सबसे प्यारा जीवन में हर व्यक्ति को जिसको नज़र लगती है, जिसको हाय लगती है, जिसको लगता है कि उसके ऊपर टोना टोटका हो रहा है, उसको एक बार श्रीनाथ भगवान के दर्शन जरूर करके आने चाहिए। अगर आप करने गए, आप उनके मुरीद हो जाओगे और आपके ऊपर सालों साल नज़र नहीं लगेगी। सर, अंबानी जी की तो शोहरत के बारे में पूरी दुनिया को पता ही है, तो उनको तो मतलब नज़र लगती रहती होगी फिर देखो, जैसे कि अभी शादी हुई, अभी ऐसी शादी मेरे ख्याल से हमने क्या, किसी ने भी अपने जीवन में इतिहास में सुनी नहीं होगी। जो भी शादी हुई,
कि फंक्शन ही फंक्शन। मेरे बहुत सारे क्लाइंट्स हैं, बहुत सारे ऐसे अच्छे क्लाइंट्स हैं जिनकी वहाँ पे कैटरिंग थी, जिनकी वहाँ पे कुछ ना कुछ उनका वो एड ऑन थे। चाहे मैं बात करूँ डीजे, चाहे मैं बात करूँ किसी भी वे में, क्रॉकरी वे में, मेरे बहुत क्लोज दोस्त हैं जिनकी क्रॉकरी लगी हुई थी। तो ऐसे वर्ल्ड वाइड हमारी, तो जब शादी हुई तो उसके बाद उनकी शेयर्स वगैरह कुछ चीज़ें जो हैं बहुत डाउन गए थे। तो नज़र सब उतारते, चाहे वो बड़ा है चाहे छोटा है। बट देखो, जादू टोना तंत्र मंत्र ये सब चीज़ें हर किसी के ऊपर प्रभावी नहीं हो सकती। 3 पावर्स होती हैं, यंत्र, मंत्र और तंत्र। तंत्र सिर्फ तांत्रिक लोग करते हैं, साधक करते हैं, कि जो ना चाहते हुए भी भगवान को अवतरित होना पड़ता है, शक्तियों को आना पड़ता है और मनोकामना को पूर्ण करना पड़ता है, वो तंत्र है, तंत्र साधना है। यंत्र साधना है आसन, कि हम जो भगवानों का प्रभावित आसन अपने घर में रखें और वो भगवान प्रभावित हो जाएं, वो देवी देवता प्रभावित हो जाएं, वो ग्रह प्रभावित हो जाएं अपने आसन पर बैठने के लिए। उसके बाद होते हैं मंत्र। मंत्र उच्चारण किसी भी देवी के, देवता के, भगवान के, वो इतने सौम्य, उनको हर किसी ह्यूमन इंसान को करना चाहिए कि इससे भी भगवान थोड़ा समय लगता है पर प्रभावित होते हैं और आपकी क्षमता अनुसार, आपकी विश अनुसार आपके ऊपर अपनी कृपा डालते हैं। और सर जैसे आपने ये बताया कि गाड़ी हमेशा सीधी निकालनी चाहिए, और कुछ और ऐसी टिप्स जो इंसान डेली लाइफ में अपनी यूज़ कर सकता है? हमेशा देखिए, जैसे कि अगर आपको लगता है कि आपके कामों में रुकावटें आ रही हैं, आप चलो गाड़ी नहीं है, आप बस से जा रहे हो, बहुत रुकावटें आ रही हैं, तो जब सुबह आप उठते हो, एक कितना प्यारा उपाय है, जब भी आप सुबह उठें तो सुबह उठते ही 21 बार गायत्री मंत्र का जाप करें। धरती माता को 3 बार चरण स्पर्श करके सीधा पाँव जमीन पर रखें और अपने माता पिता के चरणों को स्पर्श करें। घर से निकलते समय आपको हमेशा ध्यान रखना है, घर से निकलते समय जो भी आपके एंट्रेंस पर हो, चाहे मदर हो, फादर हो, भाई हो, बहन हो, बेटी हो, बेटा हो, जो भी हो, बहन हो, जय माता दी बोल के निकले। आप घर निकलते कोई ना कोई गेट पे तो होता है ना, भले ही आपका सर्वेंट है, कुक है, मेड है, जय माता दी बोल के निकलो। आपको कभी रुकावटें फील, और धीरे धीरे ऐसे नहीं कल करोगे परसों, आज बीज बोगे सुबह आम लग जाएगा, आप करो। और ये ऐसे टिप्स हैं जो बहुत प्यारी सी हैं, प्रैक्टिस में डालो अपनी, तो आगे जाके लॉन्ग टर्म फल मिले। हाँ, आपके घर में प्यार नहीं बन रहा, आपके घर में लड़ाई झगड़ा रहता है, कलेश रहता है, आपको सिर्फ हफ्ते में 1 दिन, सोमवार या शुक्रवार के दिन, हफ्ते में सिर्फ 1 दिन रसोई के पास बैठ करके पूरे परिवार को एक साथ खाना खाना शुरू कर दो। आपके परिवार की सारी नकारात्मक ऊर्जा जो है वो धूमिल हो जाएगी, खत्म हो जाएगी, और फील करेंगे आप कि वाकई कुणाल भैया ने एक टिप्स दी और वो काम कर रही है। ऑसम सर, मज़ा आ गया आपके साथ बात करके और बहुत ही प्यारा ये एपिसोड था। तो जनता से मैं कहूँगा कि ये टिप्स और ट्रिक्स आप ज़रूर अपनी ज़िंदगी में बच्चों को, आजमाएं। बहुत लोगों के बच्चे पढ़ते नहीं है, कंसंट्रेशन नहीं बनता, हमेशा अपने छोटे बच्चों को कोशिश करें कि ईस्ट फेस की तरफ उनको बिठा करके खाना खिलाएं, ईस्ट मुंह करके उनको पढ़ाई कराएं। आपके बच्चे का खाना आपके बच्चे के शरीर को लगेगा और आपका बच्चा जो पढ़ाई कर रहा है वो पढ़ाई उसको लॉन्ग समय तक काम आएगी। साउथ की दीवार की तरफ मुंह करके खाया गया खाना पितरों को, प्रेतों को चला जाता है, वो शरीर को नहीं लगता। और की गई पढ़ाई भी आपके बच्चे के लॉन्ग लास्टिंग, जब एग्जाम देने जाएगा भूल जाएगा, काम नहीं आएगी। बेड पे कभी खाना नहीं खाना चाहिए, बेड पे कभी बैठ के पढ़ाई नहीं करनी चाहिए। जितनी मर्जी आप अच्छी पढ़ाई कर लो, जितनी मर्जी आपकी स्मरण शक्ति अच्छी होगी, लेकिन जब आप एग्जाम देंगे ना, भविष्य में जब आप कोई चुनौती, कोई अच्छा एक स्टेप ऊपर जाने का एग्जाम देंगे, तो ये सब चीज़ें आपके बच्चे के माइंड से निकल जाएंगे। ओके, ऑल राइट दोस्तों, इसी के साथ ख़त्म करते हैं इस एपिसोड को। सर की बताई हुई टिप्स और ट्रिक्स को आप अपनी ज़िंदगी में यूज़ करिए, और अगर आपको लगता है कोई ऐसी प्रॉब्लम है जिसके लिए आपको सर से कांटेक्ट करना ही है, तो डिस्क्रिप्शन में सर की कांटेक्ट डिटेल्स मौजूद है। सर का इंस्टाग्राम यहाँ स्क्रीन पर भी आ रहा था, आप पर्सनली सर से टच में होकर अपनी प्रॉब्लम शेयर कर सकते हैं, एंड ही विल बी वेरी हैप्पी टू हेल्प यू गाइज। अगर आपको इस एपिसोड में मज़ा आया तो इसे अपने तक ना रखकर अपने दोस्तों को, फ्रेंड्स को, फैमिली को शेयर करें, और बस अच्छा सा जीवन जिए, बढ़िया अपना मेहनत करें, भगवान का नाम लें, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दें अगर आपको मज़ा आया तो। हम मिलेंगे आपसे ऐसी एक और मज़ेदार एपिसोड में। टिल देन बाय बाय, टेक केयर, अपना ध्यान रखिए। सर जाते जाते आप कुछ कहना चाहेंगे? जी, मैं सभी को एक ही बात बोलना चाहूँगा कि जब आप घर से निकलते हैं
कितनी भी प्रॉब्लम क्यों ना हो आपके जीवन में, लेकिन मुस्कान के साथ अपने घर वालों को जय माता दी बोलकर निकलिए। और जब घर आते हैं, कितनी भी बाहर की प्रॉब्लम्स आपके साथ में क्यों ना हो, जब घर आएँ तो आप अपने मुख पर एक मुस्कुराहट ला करके अपने परिवार को मिलिए। ये इतनी प्यारे टिप्स है जो कि जीवन जीवंत, चाहे वो भगवान हो, चाहे देवी हो, चाहे देवता हो, चाहे मनुष्य हो, चाहे प्रेत हो, चाहे ब्रह्मांड का कोई भी इंसान क्यों ना हो, कोई भी, ये सब के ऊपर काम करती है। हर कोई हंसते हुए इंसान से मिलना चाहता है, दुखी और रोते हुए इंसान से कोई मिलना नहीं चाहता। बिल्कुल सही बात कही सर आपने, क्या बात ऑल राइट दोस्तों, बाय बाय, टेक केयर। बाय बाय।